5 तपस्वियों के पास चल के गए और एक बहुत शुद्ध भावना लेके कि जो ज्ञान का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है मैं उनको भी प्राप्त कराने की कोशिश करूं। और पहले तो उन 5 ने बड़ा गलत भाव ही रखा उनके लिए, सोचा कि ये तो खीर खा के भ्रष्ट हो गए थे, तपस्या से गिरे हुए हैं, तो ना हम इनका आदर करेंगे, ना प्रणाम करेंगे, ना हम इनको बिठाएंगे। लेकिन जब भगवान बुद्ध नज़दीक पहुँचे तो उनके प्योर वाइब्रेशंस, उनकी अच्छी भावनाएं, उन्होंने एक कमाल दिखाया कि उन 5 का भाव बदल गया। उन्होंने सेवा भी की, स्थान भी दिया बैठने को, पूरा आदर सत्कार भी किया, बल्कि ऐसा सत्कार किया जैसे कोई बड़ा चाहने वाला व्यक्ति घर आ गया हो, बहुत प्यारा मेहमान कोई आ गया हो। और उसके बाद वो 5 उनके सामने आके बैठ गए। जैसे कई बार आप लोग घर में देखते हो, मेहमान आता है, अच्छी तरह खिला के पिला के फिर फ्री हो के आप उनके साथ बात करने के लिए बैठ जाते हो। वो 5 भी आके बैठे। जब वो आकर के बैठे तो बुद्ध भगवान ने बात शुरू की कि सबको सुख देने वाली पूर्णवासी आ गई है। मुझे वो श्रेष्ठ ज्ञान मिला है जिसकी मुझे तमन्ना थी और जो सारे संसार के दुख को हरने वाला है। मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहाँ से एक बात समझेंगे कि कभी हमको बताना भी पड़ता है तो देखो शब्दों का प्रयोग कितना अच्छा है। ये नहीं बोला मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे को ज्ञान मिल गया, ऐसा हो गया। बात की शुरुआत ही बहुत नम्रता से, सबको सुख देने वाली पूर्णवासी आ गई। मतलब अंदर का भाव कितना अच्छा होगा कि इस ज्ञान द्वारा सबको सुख ही देना है, इस ज्ञान द्वारा सबकी सेवा ही करनी है। मैं नहीं आती है बीच में। जब आप ज्ञान को सही तरीके से समझते हो, धारण करते हो, अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता है बीच में। भगवान बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते थे। कई लोग कहते थे भगवान ज्ञान का अभिमान आ जाता है। वो कहते थे देखो पैर में जब स्वेलिंग आती है इसका मतलब खून का दौरा सही नहीं है। जब खून का दौरा सही है तो स्वेलिंग आएगी नहीं। इसी तरह से जब ज्ञान सही तरीके से कैच किया होगा तो अहंकार की कोई भावना उठेगी नहीं। लेकिन जब ज्ञान भी गलत उठाया होगा तो तुम्हें अहंकार की भावना आएगी, क्योंकि ज्ञान कोई बाहरी चीज़ तो है नहीं जो हमने अर्जित की है। ज्ञान तेरा स्वरूप है, तुम खुद ज्ञान स्वरूप हो। बस भूल पड़ी थी, भ्रम हुआ था, जैसे एक भ्रम का निवारण किया गया। तो ज्ञान का अभिमान करने जैसी कोई बात ही नहीं है। और जिसके आगे अभिमान कर रहे हो तुम उसको अज्ञानी जान रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि वो भी ज्ञान स्वरूप है। बात क्या है, एक रूप में मैं जागा हुआ हूँ, एक रूप में सोया हुआ हूँ, बस इतना ही फर्क है। अगला जैसे सोया हुआ है तुम जाग उठे हो। लेकिन इसका अहंकार करने की कोई बात नहीं है कि हम अहंकार में आ जाएं कि हम ज्ञानी हैं, ये अज्ञानी है। ज्ञानी हो के अगर आप अज्ञानी देखते हो तो आप भी ज्ञानी नहीं हो। दादा भगवान का कहना होता था सूरज कभी अंधेरा नहीं देखता है। सूरज तो जहाँ जाएगा प्रकाश हो जाएगा। ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, वो सबको अपना आप करके देखता है। वो दूजा नहीं देखता, छोटा नहीं देखता,
अज्ञानी नहीं देखता। और यही बहुत बड़ा कारण है कि कितना ही उसको मान प्रतिष्ठा सब मिले, उसके अंतर एक ना दो, क्योंकि वो इन चीज़ों को तूल दे के चलता ही नहीं है। आज बच्चा है, वो एक छोटा सा खिलौना भी लेगा 5 रुपए वाला, वो उसमें भी ईगो में आएगा, मेरे पास है तेरे पास नहीं है। लेकिन बड़े व्यक्ति को पता है इस चीज़ की क्या अहमियत है। ऐसे ज्ञानी को भी मान प्रतिष्ठा इज्जत इन चीज़ों से कोई लारप्पा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हर एक ज्ञान स्वरूप है। बस ये तो अगलों की भावना है, जब तक वो जागे नहीं हमें श्रेष्ठ मान रहे हैं। असल में तो तू और मैं एक ही हैं, जानता है इस बात को अंदर से, इसीलिए इन बातों में कभी फंसता नहीं है। इसीलिए अटकाव नहीं है कि मेरे को कोई श्रेष्ठ मान रहा है, मेरे को कोई अच्छा जान रहा है। अच्छा कौन, बुरा कौन। और फिर इस ज्ञान का कोई ये बेनिफिट लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस ज्ञान से ये सोचते हो मेरे को पलट के मान मिले, इज्जत मिले, लोग ज्ञानी जाने, तुमने ज्ञान बेच दिया, एक तरह से बिक्री कर दिया ना, हजूरा खा लिया उसका। कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब इसीलिए तुम देखते हो ज्ञानी अपनी जगह भी दूसरे को भेज के खुश हो जाता है। हम लोग कभी कभी देखते थे भगवान हम लोगों को भेज देते थे, जाओ फलानी जगह सत्संग रखा है तुम चले जाओ। अरे भगवान वो तो आपकी इंतजार कर रहे होंगे। बोला तो मैं तेरे रूप में जा रही हूं ना। इतनी उदारता, इतना अंदर भाव। और कभी कभी तो कहते थे अच्छा हम आएंगे, तुम सत्संग तो करना। जब हम लोग सत्संग कर चुके होते थे पहुंच जाते थे, भजन भाव हो गया उनके सामने, बस ठीक है। तो ज्ञानी तो कभी इन चक्करों में पड़ता ही नहीं है, और बल्कि सबको समझाता है कि सब एक ही तो है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई अश्रेष्ठ नहीं है। आज देखो जहाँ जहाँ समझो आप संदेश भी देने जाते हो, ज्ञान का गुरु का संदेश भी देने जाते हो, अब लोगों का क्या है, उनकी एक भावना हो जाती है, आप ही को पसंद करने लगते हैं, आप ही को सुनना उनको अच्छा लगने लगता है। आप नहीं जाओगे कोई और जाएगा, कहेंगे मज़ा नहीं आया, हम तो वहाँ भी फलानी जगह गए, शायद आप ही सत्संग करेंगे, लोग तो ये चापलूसी वाली बातें करेंगे। अब तुम अगर आ गए उनके चकमे में, तुम्हारा अपना बेड़ा गर्क है। तुम्हें वहीं का वहीं समाधानता देनी आनी चाहिए, वहीं का वहीं जागृत करना आना चाहिए कि नहीं, जो भी आया वो भगवान का ही तो रूप है। जैसा मैं हूँ वैसा अगला है। सब गुरुमुख हैं, जो यहाँ से बोलते हैं वो वहाँ से भी बोलते हैं। आपकी भावना में दोष रहा होगा, पर मन खुश हो जाता है। अगला ना मेरे को चाह रहा था कि मैं आऊँ, फिर उसने मेरे लिए खास सत्संग रखवाया कि मैं जाऊँगा उसके पास। और अगर तुम्हें लहर आए दोबारा भी मत जाओ, तुम लिहाज में आओगे। हाय उसने मेरे लिए तो सत्संग रखवाया, मेरे लिए क्यों रखवाया? सत्संग के लिए सत्संग रखवाए, मेरे नाम रूप में काहे अटका जा रहा है, मेरे नाम रूप में काहे फंसा जा रहा है। इसीलिए सबको धक्का मार के गुरु तक जोड़ते हैं कि भैया जो हैं वही हैं, हम कुछ भी नहीं हैं बीच में से। लेकिन ये अभिमान इंसान को बार बार बीच में घेरा डालता रहता है। और अभी किसी का कल लेटर पढ़ा, बड़ी अच्छी बात लगी। किसी एरिया में कोई सत्संग करते हैं, तो जैसे अब काफ़ी टाइम से हमारा भी जाना आना नहीं हो पा रहा, बोले हमको सिर्फ एक बात पे यही डांट पड़ी कि अगर वो नहीं आ पा रहे, तुमने छुट्टियां घर में बिता दी, तुमको एक बार भी दर्शन करने का मन नहीं हुआ। बोला हमको इतना जागृत किया कि हमें ऐसे लग रहा था हम रात को ही दौड़ के चले जाएं। अब फर्क होता है ना, जो अंदर से बन के नहीं बैठा, जिसको अंदर ये भाव है कि मुझे सबको गुरु से जोड़ना है, ऐसी प्रेरणा वही दे पाएगा। बोला उन्होंने हमको बहुत डांट लगाई कि तुम दर्शन करने गए, वो चल के आ रहे थे तो ठीक था, अगर 4 दिन वो नहीं चल के आ पा रहे, मतलब तुम्हारा इतना भी प्यार नहीं हुआ, तुम इतना भी नहीं किया कि अच्छा हम जाके बैठ जाते हैं वहाँ पर। अब ये फर्क होता है। जब तुम अंदर से बने बैठे हो, तुम्हें लगेगा ठीक है ना, लोग मुझे पूछ तो रहे हैं, आ तो रहे हैं,
हर रोज आके बैठ तो रहे हैं। ऐसे ज़्यादा कहूँगा गुरु तक चलो भाग जाएंगे, मेरे यहाँ भी नहीं आएंगे। चलो मेरी दुकान तो चल रही है। अब ये भावनाएं जब आ जाएंगी, ये तुम्हारा पतन कर देंगी, क्योंकि तुम बन गए ज्ञानी। ना चाहते हुए भी ना इंसान के अंदर ज्ञान का लेबल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं ज्ञानी, 4 लोग कहने लगते हैं, जबकि अपनी औकात पता है। उसके बावजूद लोगों की बातों में एक भ्रम पैदा हो जाता है, मैं ज्ञानी, भ्रम पैदा हो गया एक। इस भ्रम को साथ के साथ उतारते रहना चाहिए। जब लोग भ्रम डालने वाली बातें करें ना, वहीं खड़े होके उनकी छटनी कर दो, सीधा कर दो उनको, वहीं का वहीं, ताकि आगे से इस भ्रम को ना पालें। क्यों इतना बड़ा संत कहता है, लोग भ्रम मोह पे करें ताते नीचे नैन। भैया मेरी तो आंखें नीची हो गई हैं, क्योंकि लोग भ्रमित हो रहे हैं, देने वाला तो कोई और है। क्या हमारी आंखें नीची होती हैं? हम खुश हो जाते हैं। तुम ये बोलते हो मैं कन्फेस करने आया हूं, मेरे अंदर ऐसा विचार आ गया, खुशी आ गई, लेकिन उसका गला घोटा तुमने, मैं क्या करूं इसका? तुम्हें ये तो पता चल गया दाल में कीड़ा है, फिर भी उबाल के खा गए, तो क्रैक माइंड हो के नहीं हो? पहले तुम्हें विकार दिखते नहीं, दिख जाते हैं तो सोचते हो गुरु को बता के खत्म हो गई बात। नहीं, तुमने उस विकार को जीतने के लिए क्या किया? मिसाल सुनते हो तुलसी माता का। जब दादा के साथ माता आए हुए थे लखनऊ में, तो पहले माता ही सत्संग करने आते थे कानपुर से, काफ़ी लोग आशिक थे। एक बहुत ज़्यादा आशिक थी माता की, उसने दादाजी को बोला, पहले माता को बोला आप मेरे घर चलिए। माता ने बोला दिमाग खराब है, मैं इनको छोड़ के गुरु लोगों को और तेरे घर चली चलूँ काहे के लिए? मैं उनके लिए आई हूँ। अगली का ज़्यादा ही प्यार था, दादा को कह दिया माता को एक रात भेज दीजिए हमारे घर। दादा बहुत सरल थे कुछ बातों में, उनको लगा चलो इसका प्यार है, माता भी मेहनत करते हैं, तो बोल दिया तुलसी इसका बड़ा मन है, कह रही है घर ले जाने को, आज शाम को सत्संग के बाद चली जाओ। अब दादा का हुक्म तो माता टाल नहीं सकते थे, लेकिन हम उसके घर में गए थे गुरुजी के साथ, जिसके साथ ये घटना हुई थी। उसने कविता बना रखी थी एक, माता को हरी मिर्ची लिखा था, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया था हरी मिर्ची वाला, ऐसे कुछ था, मुझे पूरा याद नहीं है कि पता नहीं लाल मिर्च लिखा था। तो हमने वो कविता पढ़ के असल में बात पूछी कि था क्या, तो बोले माता आ तो गए, थैला उठा लाए अपना, चुपचाप मेरे साथ चल दिए रात को 7-8 बजे, पूरा रास्ता एक शब्द नहीं बोले। घर पहुंचे, पलंग पे बैठ गए, बोले मैंने प्यार से खाना वाना बनाया, खिलाया, चुपचाप खा लिया, थाली सरकाई और सो गए। सुबह को उठे 5-6 बजे, हो गया तेरा, हम जा रहे हैं दादा के साथ वॉक करने। बोली मैं हक्की बक्की रह गई, मैं इनको किस लिए बुला के लाई थी। पर माता ने इतना स्ट्रिक्टली एक्शन लिया कि उसके बाद किसी ने ऐसी हिमाकत ही नहीं की। निष्काम ये नहीं कहता अपनी भक्ति को तीली लगा बैठो, निष्काम ये नहीं कहता अपना पतन कर दो। निष्काम में जागृत होकर चलने की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग तो भाव हो या ना हो तो भी शब्द फेंक जाते हैं। उनका क्या है, आप ही आती हो ना, अच्छा लगता है। अब वो तो नेचुरल सी बात है भाई, जहाँ भी कोई जाता है वो लोगों को उसकी आदत हो जाती है, बस एक इतनी सी बात है। और कौन सी बात है, आदत तो एक चारपाई की भी हो जाती है, आदत तो अपने बाथरूम की भी हो जाती है इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन हम सोचने लगते हैं शायद ना दूसरा इतना अच्छा बात ही नहीं कर पाता होगा, मेरी बात इनको असर करती है, मेरी बात ना इनको अच्छी लगती है, ये चाहते हैं मैं ही आऊँ इनके पास। और गुरु का भरोसा है किसकी पोस्टिंग कहाँ कर दे। सबको तैयार रखो ना कि जो सामने आए, और बल्कि जानबूझ के ले जाओ दूसरों को, बोलो आप चलो। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, भगवान भेजो किसी को, आए सत्संग करें, लोग सबको जाने, काहे हमारे पीछे पड़े। उल्टा जानबूझ के एक आध सहेली ले जाओ और खुद बात मत करो, मुंह नीचे करके बैठ जाओ, बोलो आप सत्संग करो, सबको आदत डालो। अगर तुम अपने शरीरों में अटका के बैठे हो
तो भी तो तुम दोषी हो, गुरु के भी दोषी हो, अगलों के भी दोषी हो, क्योंकि दूसरे को तुम एंटर ही नहीं करने देते। ऐसा भी करते हैं, सत्संग जहां बनाया कभी ना गुरु को इनवाइट करेंगे ना कोई और घुसा है उसमें, क्यों? हमारी चलती रहे शॉप बढ़िया। तो फिर भी दोष तो है ही, गुरु के भी दोषी हो, अगलों के भी दोषी हो, उनको भी विशालता से जुड़ने नहीं दे रहे इस चक्कर में कि मेरे ही बने रहें। और गुरु के दोषी तो हुई कि कार्य गुरु का और गुरु का ही होल्ड नहीं है वहां पर, मर्जी तुम्हारी चल रही है सारी की सारी, गुरु का होल्ड कहां पर है? गुरु को क्या खबर है? गुरु कितनी बार आता है महीने में तुम्हारे यहाँ? गुरु से कौन कौन जुड़ा पड़ा है? कुछ नहीं पता। तो इसमें बल्कि खराबी हो जाएगी। तो ये जो चुपके से आ जाता है ना, ज्ञानी इसीलिए सतर्क रहते हैं, भाषा में भी सतर्क रहते हैं। हालांकि भाव तो अंदर का होता है, भाषा से फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर हम भाषा भी संवार लेंगे तो नम्रता का भाव एक बन आएगा अंदर। ऐसी बात नहीं है, भाषा से भी प्रभावित तो होता है ना मन। अगर हम नम्रता से बात करेंगे तो नम्रता धारण करने की कोशिश भी करेंगे, तो नम्रता से बात करनी आए। यहाँ बुद्ध भगवान ने बहुत अच्छा सबक दिया है। हमको समझ होनी चाहिए कि हम अपनी इंट्रोडक्शन, ज्ञान के इंट्रोडक्शन किन शब्दों में दे रहे हैं। देखो, विवेकानंद अमेरिका गए, सभी ने लेक्चर किया, उनका भी नंबर आया। उन्होंने माइक लेते ही क्या बोला? माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। कितनी देर तक इसी बात पे तालियां बजती रहीं, क्योंकि किसी ने उनको ऐसा संबोधन दिया ही नहीं था। तो ये जो शब्द है, माया तो इसकी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना है कि अगर हम शब्द बांध पाते हैं अच्छा, जरूर भाव भी अच्छा बांध पाएंगे। कभी भाव से शब्द बंध जाता है, कभी शब्द से भाव भी बंध जाता है। तो इसीलिए शब्द पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। और सामने से जो शब्द आ रहा है उसका भी ध्यान करो। सामने वाला कैसी बात कर रहा है, उसको वहीं का वहीं टोको, वहीं का वहीं समझा दो, वहीं का वहीं ठिकाने ला दो, ताकि दोबारा ऐसी बात ना कर पाए अगला। अपनी सावधानी, ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा? सत्संग नहीं आएगा, तो ऐसों को बिठा के करना भी क्या, जो अपनी उन्नति भी ना चाहें, हमारी भी ना चाहें। और जिसको सच पकड़ने का है वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बहुत सीधी बात तो ये है ना। और उसमें हमेशा तुम सेफ रहोगे। निष्काम की माया किसको बांधती है? जो बन बैठता है और इंटरफेरेंस किसी का होने नहीं देता। पक्की बात है उसका एक दिन सर्वनाश होना है, पक्की बात है, बेड़ा गर्क है ही है, उसका भी है, अगलों का भी है। लेकिन जिसके पास गुरु की इंटरफेरेंस है, गुरु के प्रेमियों की इंटरफेरेंस है, वो हमेशा इस माया से बचा रहेगा। जब जब तुम्हारा मन ऐसी हिमाकत करना चाहे, दिखा देना अपने को कि ये पतन का रास्ता है, ये गुरु का रास्ता नहीं है, ये गुरुमुख की लक्षणा नहीं है, ये तो सब मनमानी है, ये तो एक अपना वो बना लिया दायरा सा, अपना संग खड़ा कर लिया, तो इसमें हमेशा पतन मिलेगा। एक समय लगेगा, बड़ा सत्संग, बड़ी उन्नति, सब कुछ दिखेगा, पर एक वक्त जाके सब तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए गुरु का सिर पर होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात शुरू की है, इंट्रोडक्शन दिया है कि सबको सुख देने वाली वो पूर्णिमा आ गई है, संसार को लाभ देने वाला ज्ञान प्राप्त हो गया है। और उनसे कहने लगे कि अब जब ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, ये जो इतनी उत्तम औषधि मुझे मिली, मैं अब योग्य पात्र खोज रहा हूँ जिसको मैं ये ज्ञान की दौलत लुटा सकूं, ये दे सकूं, ये प्रकाश फैला सकूं जो ईश्वर ने मुझे प्रकाशित किया ज्ञान से। मैं इस ज्ञान का प्रकाश औरों तक पहुंचा सकूं, मैं ऐसे पात्र की खोज कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को उचित लगे
तो मैं आपके आगे इस ज्ञान का प्रकाश करूं, मैं आप लोगों को सुनाऊं, बताऊं ये सब बातें। अब यहां फिर एक नम्रता है कि हम ज्ञान भी किसी पर थोप नहीं सकते। अगले की विलिंगनेस कि अगला चाहता है, क्योंकि जब कोई चाहेगा दिल से तो ही ये ज्ञान उसको असर करेगा। अगर कोई दिल से नहीं चाहेगा उसको ये ज्ञान बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। सबसे पहले अगले की विलिंगनेस चाहिए, तभी बोला जाता है ज्ञान भी पात्र देख के सुनाना। दादा ने बोला मेरे ज्ञान के ये हीरे मोती सूअर और कुत्तों के आगे नहीं खोलना। लोग बड़ा चिढ़ गए, ये कैसा शब्द इस्तेमाल किया दादाजी ने। पर दादा ने बोला मेरी बात का अर्थ समझो कि अगर तुम किसी जानवर के आगे हीरे रख दोगे, उसके किस काम के, वो वैल्यू नहीं कर सकता। ऐसे जिसके अंदर पाश्विक वृत्तियां हों देह अध्यास की, वो इन ज्ञान के हीरे मोतियों की वैल्यू नहीं कर पाएगा। तो ऐसे नहीं सबके आगे खोल देना, पर ये ज्ञान उसको बताना जो इस ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र हो। और पात्रता कैसी है अगले की? पात्रता में इतना ही है कि अगला सुनना चाहता हो, शौक हो, वो मंजिल पाना चाहता हो, ईश्वर से मिलके एक होना चाहता हो। जिसके अंदर ऐसी भावनाएं हों वो योग्य पात्र है। उसको भले सुनाओ, उसको भले बताओ, उसको भले सुजाग करो, जागृत करो, बहुत फायदा होगा। तो बुद्ध पहले अगले से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या सच में तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे आगे ये प्रकाश करूं। जब तुम चाहो कहीं भी जाओ, जरूर देखना इस बात को कि अगले पात्र हैं। हम लोग कई बार सिर्फ इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हम आए हैं सुनाने, हमें क्योंकि बताना ही है। नहीं, देखो अर्जुन योग्य पात्र जब तक नहीं मिला भगवान कृष्ण को, उन्होंने ये ज्ञान नहीं बोला। जब अर्जुन मिला और भगवान ने योग्यता देखी, उनको लगा कि ये इस ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, तब उन्होंने इस ज्ञान का प्रकाश अर्जुन के आगे किया। अष्टावक्र मुनि, उन्होंने भी कोई घूम घूम के सत्संग नहीं किया। राजा जनक मिला योग्य पात्र, तो उन्होंने उसके आगे ज्ञान का प्रकाश किया और उसको परम पद पर पहुंचाया। ये बात बहुत जरूरी वाली है कि पहले अगले की पात्रता होनी चाहिए। कई लोग देखोगे टाइम पास करने आ जाते हैं सत्संग, कई मिलेंगे तुम्हें भजन कीर्तन वाली माइयाँ मिल जाएंगी। अब उनको लगता है यहाँ भी सत्संग में ना वही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो, वही ढोलक बजाएं, वही ढोलक पे डंडा वंडा बजाएं, वही कीर्तनों वाले भजन गाएं, मंदिरों वाले भजन गाएं। कुछ लोग तुम्हें ऐसे भी मिल जाएंगे, आज ना भजन भजन करेंगे, भजन सत्संग के तो गाओ कम से कम। नहीं, वो सोचते हैं जो उनको वहाँ पर दानगिरी नहीं मिली यहाँ मिल जाए। पर अगले को अगर ज्ञान का शौक होवे तब तो मेहनत करें उससे, पर उसका शौक ही सारा वहीं जा रहा है तो उससे मेहनत करके क्या बेनिफिट होगा। या कई लोगों को तुम देखो, सोचते हैं चलो अच्छी जगह है चले जाना चाहिए, टाइम पास करने आ गए, कई कथा की न्याय सुनने आ गए, उसमें काम नहीं बनेगा। जब कोई सचमुच इस ज्ञान का अधिकारी हो, सचमुच ज्ञान में इंटरेस्ट रखे, हमारा भी पूरा इंटरेस्ट हो। कई बार क्या होता है, अपना भी इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा होता है, गाने बजाने में, नाचने में। वो चार माइयाँ जब इस तरह की मिल जाती हैं, लगता है हमारा सत्संग का दायरा हो गया। नहीं, तुम्हारा पूरी रुचि है ज्ञान में, उसके बाद अगलों की भी पूरी रुचि रखवाओ। बात तो ये है ना। अब कई बार क्या होता है, हमारी अपनी पूरी रुचि नहीं होती, हमें जहाँ मौका मिला, जैसा मौका मिला, बड़ी खुशी आ जाती है अंदर।
वाह वाह, फलानी जगह भागवत का पाठ हो रहा है, फलानी जगह कीर्तन हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है, चलो मैं इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, मजे आएंगे वहाँ पे, ये होएगा वहाँ पे। ये सब क्या है? तुम्हारा ज्ञान ये सब है? तुम्हारा ज्ञान ये कहता है? अच्छा, माया काटी तुमने अपनी। कभी तुम्हें पड़ोसी बुला रहे हैं, कभी तुम्हें रिश्तेदार बुला रहे हैं, कभी तुम्हें माता पिता बुला रहे हैं, कभी तुम्हें भाई बंधु बुला रहे हैं। तुमने अपनी माया काटी, माया रहत हुए तुम। फटाफट हमारे पास भी आप आज्ञा दे दीजिए, जाएं हो आएं, वहाँ ये होगा वहाँ वो होगा, कलश उठाएंगे, फलाना करेंगे। तुम्हारा ज्ञान ये वाला है। तुम कौन सी क्लास में बैठे हो? तुम क्या लेने आते हो? और जब तुम्हारा अपना ध्यान इतना भटका हुआ है, तुम बाकियों को क्या बताते हो? तुम्हारी अपनी माया तो कटी नहीं, तुम्हारे अपने अंदर का संसार तो लय हुआ नहीं, तुमको वैराग हुआ नहीं, तुम हटे नहीं बेकार की बातों से, तुम्हें टाइम वेस्टेज समझ ही नहीं आती अपनी। नहीं, हम तो जहां जाएंगे सत्संग करेंगे। सुनेगा कौन तुम्हारा सत्संग भाई? कौन योग्य पात्र बैठे? और जिनको सुना रहे हो वो तुम्हारा आदर्श क्या देखेंगे? तुम्हारा आदर्श क्या है? तुम किसी की माया क्या काटोगे? अपने अंदर तो तुम्हारे इतने रस पड़े हैं, जहां से तुमको न्योता मिलता है कुत्ते की तरह दुम मिलाते भागते हो। वहां मजे आएंगे, वहां ये होएगा, क्या होएगा वहां? तेरा मजा तेरे अंदर नहीं है, तेरा आनंद तेरे साथ नहीं है। बाहर आनंद चाहिए तुम्हें। बाहर ड्रामा करोगे, जाके पीली धोतियां पहनोगे, कलश उठाओगे, फिर नाच गाना करोगे तो आनंद आएगा तुम्हें। बिना नाचे गाए आनंद नहीं है तेरे अंदर में। तेरे ज्ञान से तेरे अंदर आनंद नहीं आया। दादा तो कहता है, एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। तो तुम क्या करते हो? तुम्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि तुमने तो एक बात सोची है, जहां भी चले जाओ नाच गा के अपना मौज मस्ती करके आ जाओ। लेकिन ज्ञान से अपने को बनाना किसको कहते हैं? ज्ञान से स्वयं को बांधना किसको कहते हैं? माया रहित होना किसको कहते हैं? ज्ञान तो सब सुनते हैं, लेकिन माया रहित कौन होता है? ये तो विचार करो। माया रहित हुए तुम। कोई तुम्हें कहता है मैं तेरे को बुला रहा हूं आना, उसको बोल हमारा सत्संग रखवाते तो हम जरूर आ जाते। आपको पता है हमारा तो इंटरेस्ट इन सब चीजों में है ही नहीं। हम क्या करेंगे इन सब में पढ़ के? इन चक्रों में हम क्या करेंगे? पर मन सोचता है नहीं, चलो इसी बहाने एक धोती मिल जाएगी, एक सोटी मिल जाएगी, एक कलश मिल जाएगा, फोटोएं खिंच जाएंगी, पिकनिक पार्टी हो जाएगी, मौज मस्ती हो जाएगी, नाच गा के चला आऊंगा। चलो भाई 8 दिन अपना अच्छे निकल जाएंगे और नाम का नाम हो जाएगा, भगवान के लेखे लगे। कमाल की बात है, तेरे जीवन का कृष्ण कहीं और, तू कृष्ण की भागवत सुनने जा रहा है कहीं और। ये तो प्रीत की रीत नहीं। प्रीत की रीत तो कहती है तू सामने आ, मैं सजदे करूं, तो लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम के सजदे कौन करे? तो तुम्हारा कृष्ण कहां है? वो तो बैठा ही रहेगा। आप 8 दिन की छुट्टी दे दो, मैं भागवत सुनाऊं जाके। मेरे पिताजी ने रखवाई है, मेरे माताजी ने रखवाई है, मेरे भाई ने रखवाई है, छुट्टी दे दो 8 दिन की मेरे को, ले भाई। कृष्ण बेचारा बैठा ही रह गया और भगत जो है वो भागवत सुनने जा रहा है 10 गांव दूर। वहां भागवत सुनेगा किसकी? कृष्ण की। फिर ना वहां बात चलती थी, आप ही आप दिखते थे, आप ही। हम तो यहाँ साक्षात बैठे थे, मेरे को तूने ऐसे खामखा देखने क्यों जा रहा है? इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हम तो साक्षात बैठे हैं। आ बैठ, देख, कर दर्शन जितना करना है। और हम तो कलश भी नहीं उठवाते किसी को कि कलश उठा के आओ फिर हम दर्शन देंगे। हम तो कलश तोड़ते हैं सबके। कृष्ण का एक ही काम है, भार उतारना। जितनी मटकियां उठाओगे वो ईंट मारेगा, तोड़ेगा। हमारा तो काम है भार गिराना। हमारा काम ही नहीं भार उठवाना किसी से। भार उठाओ, सारे मोहल्ले का चक्कर काटो, फिर आप बैठो। फिर क्यों हो गए तुम? भगत हो गए बड़े। फिर 8 दिन बाद वो कलश का पानी पीना, अमृत हो जाएगा वो। फिर वो अमृत कल्याण करे। और गुरु के मुख से रोज अमृत बह रहा है, 8 दिन तो बह जाएगा, तुझे तो मिलेगा ही नहीं। तू वहां पानी पी पी के खुश हो। नलके का पानी पीना,
अमृत बना बना के गुरु के मुख से शुद्ध वाणी आ रही है, शुद्ध अमृत, वो बह जाएगा, वो दूसरे लोग ले जाएंगे। तू वहां बैठ के खड़ताल बजाना, वहां बोलना कृष्ण जी आना कभी, गोपियों का कृष्ण याद कर, वो है ही गोपियों का, तेरा थोड़ी है। तुझे क्या मिलेगा? किसी का नहीं बना आज तक जिन्होंने उसको ऐसे पूजा कि गोपियों का है, वो फलाने का है, वो टीरे का है, तो उनको क्यों मिलेगा? सियावर रामचंद्र की जय। तो राम कहां जाएगा? सिया के पास जाएगा। तेरा वर तो नहीं है ना तेरे घर आए, तूने खुद ही डिक्लेयर किया सियावर। अब सियावर है तो जिसका वर है उसी के घर जाएगा, इसीलिए वो आज तक सिया के घर है, तुम्हारे घर है ही नहीं आता, तुम्हारे घर भी आ जाता। पर अगले को पता है भाई मैं सीता का वर हूं, मुझे सीता के पास ही जाना है। कृष्ण को पता है मैं गोपियों का हूं, मुझे गोपियों के घर ही जाना है। तुम्हें ठेंगा दिखाएगा वो, तुम खाली बाहर के प्रसाद खा के आ जाना, लंगर लुंगर खा के आ जाना। आप भी आना, लंगर वाले दिन आ जाना। क्या करेंगे लंगर में? हमारे यहाँ रोज लंगर लगते हैं, हमको बाहर का लंगर चाहिए क्या? आप आना भोग वाले दिन, हम तेरा भोग कर देंगे यहाँ पे खत्म। सरदारों में क्या बोलते हैं? भोग पड़ना क्या होता है? बंदा मर गया उसका भोग होता है। कहते हैं आज आना माता जी दा भोग है। आज माता जी दा भोग किमें पाएगा? माता जी गए दुनिया से, आज हम उनका वो अरदास करके और राम नाम सत हो गया माता जी का। आओ भोग तो हम डालेंगे, उनको भोग डालने आते हैं, पंडितों को कथावाचकों को भोग डालने आते हैं, उनको भोग तो हम डालेंगे। आओ ना जीते जी तेरा भोग डाल दें तो बताना। ये तो तुम बच के चलते हो ना, गर्दन दो जरा हमारे हाथ में, सारी दुनिया में तेरा भोग डाल देंगे। सारी दुनिया कहेगी मर गई माई है ही नहीं हमारी, रोलेंगे जीते जी माँ बाप भी तुम्हें अच्छी तरह से, मर गई, एक बेटी थी मर गई, अब ना रही हमारी, अब हो गई भगवान की। ये हमारे सत्संग में ना सिस्टम नहीं है असल में, सही दादा ने रखा नहीं। कल मैंने देखा वो एक लड़का है गुजरात में, टॉपर है 12th का, 17 साल का, लेकिन बच्चे को भाव आ गया, वो जैन मुनि बन गया। गुरुजी आए चढ़ के पालकी में, राजाई वस्त्र उसने पहने हुए थे लड़के ने, उन्होंने धीरे धीरे दीक्षा देनी शुरू की। सब उसने मालाएं वालाएं अंगूठियां सब घर वालों को दे दी, आखिरी बार मिल लिया। 5 मिनट उनके शिष्य ले गए, वापस लेके आए, गंजा भी हो गया, कपड़े भी बदल ली और गुरुजी उठा ले गए साथ। काम खत्म। अब जिसने रोना है रो लो, जिसने हंसना है हंस लो, गया लड़का, खत्म काम। दादा ने सिस्टम नहीं किया असल में। दादा ने बोला घर बैठ के मुक्त हो। अब तुम लोगों ने उसका इतना गलत बेनिफिट उठाया है ना, सारी दुनिया में भागते फिरते, इधर जाऊं उधर जाऊं, यहां हुआ वहां हुआ, सब जगह जाना है तुम्हें। एक दिन नहीं बोलते कि मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का, सब जगह भटकना है तुम्हें, सब जगह। और सबको पता होगा, जितनी माइयां ज्ञान सुनने आती उनको ही पता होगा, इसके घर में ये है, इसके मायके में ये है, इसके ससुराल में ये है, अब ये इतने दिन के लिए माई वहां जा रही है, क्यों? उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा, बड़े मजे आएंगे वहां पे, बड़े मजे आएंगे वहां पे। कौन से मजे? मजे होते हैं संसारिक, ज्ञान का होता है आनंद। सच कह रहे हो तुम, मजे लेने नहीं जा रहे हो। आनंद तो अपने भीतर है, आनंद लेने बाहर जाना है क्या? आनंद तो भीतर है। अपनी माया कोई नहीं काटना चाहता। सोचते हैं हम यहाँ के भी अच्छे, वहां के घर जीवी कजे, हर जीवी कजे, चलो सारा मसला फिट है और हम ज्ञानी में, कोई मुश्किल ही नहीं है। मजा तब आए ना, बैठ जाओ टिक के गुरु से घुटने से घुटना में लाके। कहां जाते हो? क्यों जाते हो? लिहाज लेके जा रहा है, लोकारीत लेके जा रही है, कौन लेके जा रहा है? मुझे पहले बताओ तो, लेके कौन जा रहा है? मेरे पास कोई आता है ना, हम आज घर हुआ है, हम बोलते कौन लेके जा रहा है, मुझे बस जवाब चाहिए, फिर जाओ हम छुट्टी देते हैं। मुझे ये बताओ कौन लेके जा रहा है? तुम्हें कौन लेके आया है, कौन लेके जा रहा है? वे बोलता है मैं बैग ले आया। क्यों ले आया? किससे पूछ के लाया? कौन ले आया? कौन ले आया? झगड़ा हुआ होगा घर, खटाई आ गई होगी, सेवा कर कर के थकान हो गई होगी, नौकर बन बन के दुखी हुआ होगा। अब सोचा होगा 4 दिन जाऊं, उनका खून पियाऊं, नेवला चंदन के वृक्ष के पास ही जाएगा। चल फिर ताकत ले आऊं, फिर आके बीबी जी की सेवा करूंगा, फिर बच्चों की सेवा करूंगा। कौन ले आया? ऐसे तो मैं भी नहीं रखता। पहले मुझे बताओ कौन ले आया, कौन लेके आया? आई वॉन्ट एन आंसर।
और कौन लेके जा रहा है मेरे यहां से, मुझे उसका भी जवाब चाहिए, क्योंकि बैग आया, पूरा सामान नहीं आया, खाली बैग आया। फिर मेरे यहां से कौन उठा ले जाएगा, मुझे वो भी चाहिए। लेके कौन आता है, लेके कौन जाता है, तुम्हारे अंदर ये समाधानता ही नहीं है किसी के। मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। कौन ले आया, कौन ले जा रहा है, जवाब दो ना। आएंगे एक दिन, हमने कल जाना है, जाना है, जाना है, फिर मैं थोड़ा सा प्यार कर दूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा, फिर कहेंगे अच्छा अच्छा अब हम रहते हैं, अब हम रहते हैं। क्यों? मतलब टुकड़ा डालूं तब रहोगे, वैसे तुम्हारा अपना कोई प्यार नहीं है। मतलब तुम्हारे पास फैसिलिटी थी ना, तुम पहले से ही क्यों नहीं सोच के आए कि हम 4 दिन रहेंगे, क्यों नहीं सोच के आए? तुम्हें मतलब घर खींचता है, माया खींचती। मुझे कहेंगे हम, आप वही रहना मेरे लिए, तुम वही ना रहना मेरे लिए। शादी करेंगे, कुछ करेंगे, आप वही रहना मेरे लिए, नजरें ना फेरना। और तुम पूत कपूत हो जाओ। तुम जिसको जाना है बोलो जाओ, मैं तो रहूंगा, मैं तो उनके पास हूं, मेरे पास हैं 2 दिन, मैं उनको दूंगा टाइम। क्यों नहीं? तुम पूत कपूत हो जाओ। मां को माता ना होए, माता को माता ना होए। क्यों? माता ने कर्जा देना है, तुम्हारा ठेका लिया है, और तुम पूत कपूत हो जाओ। चाहे टाइम होते हुए भी टाइम नहीं देते हो। देखो तुम अपनी शैतानी देखो, है ना टाइम, लेकिन नहीं देते हो। वो तो मुझे युक्ति आ जाती है अंदर से, मुझे लगता है कुछ हाथ फेरूं, शायद 2 दिन दे दे मुझे, और काम कर जाती है युक्ति मेरी। लेकिन तुम्हें अपने से शर्म नहीं आती? कौन सी माया घसीटती है, कौन तुम्हें खींचता है? मतलब पहले तुम फंसना नहीं चाहते, फिर फंसते हो तो ऐसे फंसते हो तुम एक दिन अलग नहीं होके रहना चाहते। और हालांकि कोई परेशानी नहीं है, सारा वही सुख है, अच्छा खाते हो, अच्छा रहने की जगह है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई डंडे मारते हैं हम तुम्हें? प्यार ही देते हैं ना। फिर अपना प्यार जोड़ के रखना चाहिए, वरना माया में अट्रैक्शन कम नहीं है, घसीटती है माया। जब पूछा गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, उन्होंने बोला गृहस्थी व्यक्ति का उद्धार तब है जब वो साल में 1 महीना गुरु को दे दे। अब 1 महीना लगातार रहना सबका मुश्किल था। गुरुजी ने बोला मैं आसान कर देती हूं, तुम 1-1, 2-2 दिन करके ही 30 दिन तो पूरे कर लो साल में गुरु के पास। ऐसे कर लो, चलो तुम 30 दिन लगातार नहीं रह सकते हो, पर कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 6 दिन, ऐसे करके ही 30 दिन पूरे कर लो साल में, तुम्हारा तब भी कल्याण हो जाएगा। मतलब गुरु रोज नए नए रास्ते देता है हमें, रोज नई खोजना है हमारे लिए, और हम लोगों को फिर भी माया व्याप्ति रहती है। क्या कर लोगे? घर जाके क्या करोगे? पड़े रहोगे पलंग पे, सो लोगे, इधर उठ उधर बैठ, टीवी देख, ज्यादा में ज्यादा बाजार चले जाओगे, घूम आओगे, खाया आओगे, कुछ शॉपिंग कराओगे, और क्या करोगे इससे ज्यादा? पर बैठ के देखो गुरु के पास कितने हीरे मोती मिलते हैं। कभी तुम देखो, ऐसे नहीं लगता रिफ्रेश हो गए जैसे, ऐसे लगता है दिमाग भी फ्रेश हो गया, दिल भी फ्रेश हो गया, एक नई स्फूर्ति आ गई, एक नए सिरे से सुमरन शुरू हो गया अंदर। कभी बैठ के देखो कितना बेनिफिट फील होगा तुम्हें। कोई गुरु का संग छोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। कितना थके चले जाओ, यहां रहते थे ना जब स्कूल टाइम भी था, ट्यूशन पढ़ना, पढ़ाना, सीए वीए कर रहे थे, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था, और बीच में से 2 दिन भी निकल जाते थे ना, तो हम भगवान को बोलते थे पता नहीं आपके पास बैठ के ऐसे लगता है जैसे पूरी फ्रेशनेस आ गई, आपके पास बैठ के लगता है जैसे पूरी तरह अंदर रिलैक्सेशन हो गया, आपके पास बैठ के ऐसे लगता है पता नहीं नई स्फूर्ति आ गई अब। और वरना हम थक रहे थे। नेचुरल सी बात है, ज्ञान हमारा कुछ और दिशा देता है, फंसे हम लोग किसी और चक्करों में होते हैं, तो थकान आती है अंदर। पर बीच में थोड़ा ही साथ मिलता है ना गुरु का,
एकदम ऐसे लगता है एनर्जेटिक हो गए, फिर फ्रेश हो गए, चलो बढ़िया हो गया। अब अपने आप को फील होता है। गुरु की वैल्यू मन को पता होनी चाहिए। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका एक एक मिनट का साथ हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। कभी हम लोग सोचा करते थे गोपियों को कृष्ण कैसे मिले होंगे। आज जब भगवान ने वो मौका दिया ना, अपने जीवन का कृष्ण मिला सामने, सचमुच महसूस हुआ गोपियों को क्यों ना होना था बावरापन। ऐसा अवतार सामने मिल जाए, फिर किसको परवाह संसार की, फिर किसको परवाह दुनिया की, फिर कौन चाहता है माया। फिर तो लगता है भगवान एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, हम उसी में राजी हैं, उसी में खुश हैं। पता तो हो अंदर वाले को, अंदर वाले को कुछ पता नहीं। जिस तरफ मुंह उठाता है उधर बह लेता है। कभी मन किया तो हम आके बैठ गए, वरना 4 दिन शक्ल भी नहीं देखी एक शहर में रहते हुए तो भी चलता है। लगा आना जाना करेंगे, कमाल है। वैष्णो देवी लोग 1 मिनट रुकते हैं अंदर, इतनी दूर, कितना रास्ता, कितनी चढ़ाई, अंदर गुफा में 1 मिनट रुकने को नहीं मिलता, तो भी लोग जाते हैं। यहां साकार सामने बैठा रहे, फिर कहेंगे हमको लगा आना जाना करें, बस जाएंगे 5 मिनट आपसे मिलेंगे फिर वापस जाएंगे। कमाल हो गई। ये तुम्हारा भक्ति है, ये तुम्हारा भाव है, ये तुम भगवान जानते हो गुरु को। प्यार वाला तो कहेगा कोई बात नहीं, तेरी कोई झलक मेरे लखां दी मरज। अरे भगवान तेरी तो एक झलक मेरे लाखों की मरज है। क्यों? दिल अमानत है तेरी, और तेरे लिए तड़पता है, ये रह नहीं सकता, रह नहीं सकता भगवान तेरे बिना। अगर हम 8 दिन कहीं हम आराम कर आए तो फोन कर करके सब रोते हैं, आप छोड़ के चले गए, दिल नहीं लग रहा, हमें भी ले जाते। और अब जब ये माया घसीटती है 8-8 दिन खुद नहीं आते, या तैयारियां कर लेते हो 8 दिन, वहां सप्ताह है, वहां फलाना है, अब रह जाओगे। अब उदासी कहां गई, अब परेशानी कहां गई। असल में तुम लोगों को दुनियादारी बहुत है, लोक वासना खींचती है। लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, टीरा क्या कहेगा। जहां तक माया काट पाते हो काट पाते हो। और कितने लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि जो लोग सत्संग साथ आ रहे हैं शायद उनका तो सारा कुछ निभा के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हमारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई हैं तो उल्टा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। गुरु भाई हैं अगर तो ज्यादा अच्छा सत्संग समझ रहे हैं ना, उनको तो नाराजगी होगी ही नहीं, उल्टा हम उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलो ना भी इंटरफेयर करो किसी के मामले में, पर अपने को तो छुड़ाया ही जा सकता है। पर इंसान जो है ना, छूटने की बात उसको हजम नहीं होती है, छूटना नहीं चाहता हूं, योग्य पात्र नहीं बनना चाहता ज्ञान का। जबकि गुरु कह रहा है पात्रता सिद्ध करो अपनी। भले शुरू में तुम आए, गुरु ने पात्र कुपात्र अपात्र नहीं देखा, लेकिन यहां बैठते बैठते अपनी पात्रता तो भाई सिद्ध करनी पड़ेगी ना। पात्र तो बने हम लोग। हम इतना तो अपने अंदर देखें कि ज्ञान के लिए हमको कैसे कैसे माया काटनी है, कहां कहां से छूटना जरूरी है, कहां कहां से अपने को हटाना जरूरी है, वो सब चीजें भी तो देखें। एक्साइटेड हो जाते हैं इतने, मेरे को रोकना पड़ता है। अरे अभी आने का दिन तो आए, 4 दिन पहले बता दो कैसे करना है, बता दो कैसे करना है। हम रोकते हैं, भैया रुक जाओ, दिन तो आए, अभी थोड़ी जाना है। तो भी इशारा नहीं समझते कि गड़बड़ तो नहीं कुछ, मैं ओवर एक्साइटेड तो नहीं हूं। विचार ही नहीं करते, ज्ञान सुनते हो बहरे कानों से।
जबकि गुरु को भी योग्य पात्र चाहिए। भाई अगर हमारे पास हीरा है तो अंगूठी तो ऐसी ढूंढेंगे ना जो मेरा हीरा संभाल तो पाए। ये ना हो मैं अंगूठी में हीरा डलवाऊं और अंगूठी मेरा हीरा ही गिरा दे और नुकसान हो जाए। तो ज्ञान है हीरा, अमूलक हीरा। गुरु भी ऐसा पात्र ढूंढता है जो इस ज्ञान को सहेज पाए, संभाल पाए। देखते हो वो बने रहते हैं कुंडे छोटे छोटे अंगूठी पे जो नग को पकड़े रहते हैं। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, गुरु आज्ञा में रहना, गुरु की पसंदी का बनना, ये सब वो कांटे हैं जो इस ज्ञान को संभालेंगे। वरना ये ज्ञान भी संभाल नहीं पाओगे, गिरा बैठोगे। शेरनी का दूध कहां टिकेगा? सोने के बर्तन में, वरना फट जाएगा। ज्ञान कहां टिकेगा? जहां इस ज्ञान की सारी पात्रता सिद्ध होएगी। पात्रता भी तो सिद्ध होए, अपने आप को छुड़ाना भी तो आए। और ये जरूरी नहीं है कि इंसान अगर घर से छूट गया तो शायद वो बाहर भी छूटा हुआ है। ऊंट अपना पेशाब दूर करता है, बैल की पेशाब में फिसल के गिरता है। ऊंट की ये हालत है। कभी कभी हम सोचते हैं हम तो घर में रहते, देखो कितना छूटे हुए हैं, लेकिन जहां जहां फंसे हो वो दुनियादारी कहीं और बांध रही है, माया कहीं और बांध रही है। वहां से भी तो काटना पड़ेगा ना। ये थोड़े ना कह सकते हैं कि अगर हम एक जगह से छूट गए हम सब जगह से छूटे हुए। फर्क हो जाता है। घर में सारा दिन कर्म दिखते हैं दूसरों के, घर में सारा दिन लगता है मेरे अनुसार कोई नहीं चल रहा, तो धीरे धीरे मन हमारा किनारा कर लेता है। लेकिन बाहर जहां मान मिलता है, प्रशंसा मिलती है, वाहवाही मिलती है, लोग बड़ा पूछते हैं, वहां फिर भागते हो, वहां खुश होते हो जाके। यहां तो ना बेटों का काम है, यहां ना बेटियों का काम है। सब तुम्हें होश आ जाता है, तू बेटा है, तू बेटी है। वैसे कहेंगे मैं कुछ नहीं हूं, मर गया। और जहां ऐसा कुछ आ जाएगा सामने फिर बन बैठते हैं। वहां ना उनको बेटी की जरूरत है, ये काम तो बेटी करेगी। चलो भाई, बेटी जिंदा हो गई, कब्रिस्तान से निकल के जा रही है, अब बेटी जा पहुंचेगी। एक समय बेटा बिक गया, भगवान को हो गया। अब भगवान की परवाह नहीं है वो राजी हैं या नाराज हैं। मैं उनसे अपना प्यार बढ़ाऊं, मैं ना घर वालों को प्यार देने जाता हूं, उनको मेरे प्यार की जरूरत है। तुम तो खुद बिक गए भगवान के हाथों, तुम तो भगवान के हो, तुम संसार के कब से हो गए? यू आर सन ऑफ गॉड या सन ऑफ मैन? यहां बैठे तो सन ऑफ गॉड, यहां से उठे सन ऑफ मैन। कोई ना कोई माया हरकत कर गई, हाथ फेरा गई माया, तुम्हें जीव बन गए। तुम लोगों को खुद ही नहीं पता चलता क्या करते रहते हो। कभी कोई खेल करते हो, कभी कोई खेल करते हो। अंदर से याद है कि मैं संसार के लिए मरा तब तो भगवान का हुआ। अब ये सब दुनिया में चलता रहेगा। कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई फंक्शंस करेगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा। ये सारा खेल दुनिया में चलता रहेगा। तेरा की सब चलेगा। और तुम किससे खुश हुए हो? भगवान के प्यार से। राम तीरथ की तरह चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? आपका तीरथ राम को बिक्री हो गया, पेट भेंट हो गया, मस्तक अमर हो गया, दिल दरिया हो गया।
अब जो चाहिए राम से मांग लो। ये क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हो? जो चाहिए राम से मांग लो ना। बोलो आप भी आ जाओ, भगवान से प्यार ले लो। उन्हीं के प्यार ने मुझे सही किया, उन्हीं के प्यार से मैं खुश हुआ। अब तुम भी आ जाओ, भगवान का प्यार ले लो, तुम भी खुश हो जाओ। उनको खुश करने वाले तुम बन गए। जैसे लोग निष्काम में बुद्धू बनते हैं, मेरे को तो गुरु ने दिया, आओ तुम्हारा गुरु मैं बन जाता हूं। ये सब अपना भी सत्यानाश करते हैं, दूसरों का भी। तुम लोग भी यही हाल करते हो। मेरे को तो भगवान ने प्यार किया, आओ तुम्हें प्यार करने रोज मैं आऊंगा। तुम्हारे प्यार से वो बन जाएंगे, तुम्हारे प्यार से वो दुरुस्त हो जाएंगे, तुम्हारे प्यार से उनके अभाव भर जाएंगे। सच्चा प्यार ये है, उनको बोलो आप आओ मेरे से भी मिल जाओ, और भगवान का वचन भी सुनो, उनका प्यार भी लो। देखना आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। सच्चा प्यार तो ये कहलाता है। पर तुम मोह के मारे भटकते हो। मोह है, हाय वो दुखी हो रहे हैं, मैं जाके सुखी बनाऊंगा। तो जो उनके पास बचे हुए हैं वो सुखी बना लिए उनको, और जब तक तुम उनके पास थे तुमने सुखी बना लिया था उनको। उल्टा एक को भगवान ने पकड़ लिया, उनका आधा दुख कम हो गया। ये तुम भी कोई ना कोई लीला दिखा रहे होते ना उनको, जहां पड़े होते कोई ना कोई हरकतें तुम भी कर रहे होते, कोई ना कोई कौतुक तुम भी दिखा रहे होते, कोई बदनामियां तुम भी करवा रहे होते, पुलिस स्टेशन धक्के तुम भी दिलवा रहे होते, कोई स्मैक स्मैक तुम भी पी रहे होते, कोई जुआ शुआ तुम भी खेल रहे होते। आधा दुख तो दूर कर दिया हमने उनका, आ जाए बाकी का आधा यहां दूर हो जाएगा। भाई आधा दुख उनका दूर हुआ, हमने दुख देने वाला सामान उठाया वहां से, पर बाकी का दुख दूर यहां आके होगा, क्योंकि जो उनके ख्याल तंग कर रहे हैं, इच्छा तंग कर रही है, वो भी यहां ठीक होंगे। तुम्हारे जाने से क्या होगा? ऑपरेशन डॉक्टर करेगा, तुम करोगे? मां को रसोली है, तुम जा बैठो उसके पास, क्या करोगे? निकाल लोगे रसोली? नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में निकलेगी रसोली। जितने दुखी हैं उनको यहां बुलाओ, कोई भी हो तेरे, यहां बुलाओ उनको, सबको हम खुश कर देंगे। क्योंकि हमें विश्वास है हमारे गुरु का प्रसाद ये ज्ञान का मार्वलस। ले आओ, सारे खुश हो जाएंगे, तेरे से ज्यादा खुश हो जाएंगे। ले आओ। अब तुम मोह के मारे भागते रहते हो सारा दिन, जाऊं मिलाऊं, खुश कराऊं, और मुझे पता है उनको खुश कम करना है, तुम्हें अपने को खुश ज्यादा करना है। तुम्हारी चालाकी हमसे छिपी हुई नहीं है। गुरु की आंख भी एक्सरे मशीन है, तभी तो पूछता है कौन ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है बताओ, कौन उठा रहा है तुम्हें यहां से। हम लोग आने लगते थे ना गुरु के पास से, सत्संग में ही भगवान आज तुम जा रहे हो, आज टिकट है तुम्हारी? हाँ जी भगवान। कौन ले जा रहा है तुम्हें यहां से? सवेरे सवेरे सत्संग में ऐसा रोला पड़ जाता था, पूरा दिन हलचल में, पता नहीं जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना। क्योंकि फिर साथ साथ अच्छा चल जा रहा है, भजन तो सुनाता जा, मतलब इसका मतलब जाना है। पर जो 1 घंटा अभी सत्संग चला, कौन ले जा रहा है तुम्हें? फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जाएगा ये, मम्मी के नहीं जाएगा, अभी तूने इतना समझाया, बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं जाएगा। हमसे कोई कुछ नहीं कह रहा, आपस में लगे हुए दोनों जने तखत पे बैठ के, वो जाएगा और नहीं जाएगा। नहीं नहीं, इसको तेरी बड़ी कद्र है, तेरी बात को नीचे नहीं करेगा, नहीं जाएगा। नहीं मम्मी जाएगा, उसको स्कूल है, उसको काम है। शाम तक वो बुरा हाल हो जाता था, हमें ही नहीं पता। लोग पूछते थे आप जा रहे हैं? हमें पता नहीं, हमें नहीं मालूम। अगर हम शाम को नहीं मिले तुम्हें रात को 10 बजे तक, तो समझ लेना हम चले गए हैं, और अगर हम यहीं दिखे तो समझ लेना नहीं गए। अब और कुछ हम कर ही नहीं सकते, क्यों? उनका सवाल ही ऐसा होता था कौन ले जा रहा है। अब सच में कौन ले जा रहा है मैं तो क्या बोले, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई और भी है, ऐसे पूछते थे। अब सच में आपके सिवाय तो कोई नहीं है, तो मैं तो यहां हूं, फिर तुम कहां जा रहे हो? अब क्या बोलोगे? खैर जब ये सब झंझट खत्म हुए स्कूल के, फिर तुम टिकट कराते ही नहीं थे, जब तक खुद बुला के ना बोलें टिकट कराया।
आज तुम चले जाओ, टिकट कराए आओ। कब की करानी है भाई, ये भी बता दीजिए। 2 दिन बाद की करा लो, 4 दिन, या फिर जब की मिल जाए। चलो हो गई। और कभी कभी तो कह के टिकट करा के और फिर जब जाने का दिन आए फिर टिकट कैंसिल, फाड़ दो इसको। ऐसा भी हो जाता था। लेकिन सच में ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त था उनका, कौन ले जा रहा है, मेरे सिवाय तुम्हारा कौन है। यहां आए होते थे ना दिल्ली भी, अचानक प्रोग्राम तो मौज आ जाती थी, एक्सटेंड भी हो जाता था। एक बार प्रोग्राम एक्सटेंड कर लिया गुरुजी ने 15 दिन का, महीने से भी कम रुकना था पर 1.25 महीने से ज्यादा हो गया। रोक लिया हम लोगों ने, जिद करी, नए नए लोग बन रहे थे तो उनको लगा अभी रुकेंगे तो बेनिफिट होगा, भगवान रुक गए। कोई साथ आए हुए थे, उन्होंने बोला हम तो जा रहे हैं, आप ऐसे ही करती हैं, बनाते हैं कुछ प्रोग्राम फिर चेंज कर लेते हैं, अब आप कह रहे हैं मुझे रुकना है, हम तो जाएंगे, टिकट है हम तो जाएंगे। इतना निमाणा मुंह करके बैठ गए, हाँ हमारा कौन है भाई, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम्हारा तो घर है, मेरा कौन है, क्यों रुकेगा कोई मेरे लिए। इतना निमाणा मुंह करके 2 सेंटेंस बोले। अगली बोलती हम जा रहे हैं क्या, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, नहीं जा रहे हैं, यही है। बिठा लिया, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे काम हो, चाहे धंधा हो, छड़ता छुट्टी। जो अंदर से नहीं छोड़ेगा वो बाहर से छूटेगा कैसे। समझो तो सही ना, ये दिल भी भगवान की अमानत है, ये तन भी उनकी अमानत है, और फिर मैं उनके बिना इधर उधर भटक के क्या करूं। मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी, मेरा तेरे बिना कहीं क्या काम है, जहां मेरा भगवान है वहां मैं हूं। सती गई थी ना शिव जी को छोड़ के, गई वो भी मायके ही थी, यज्ञ में ही गई थी। फिर क्या हुआ, आखिर हवन कुंड में खुद ही जल के पूरी हुई, क्योंकि भगवान शिव को बुलाया नहीं गया। और जाके देखा भगवान शिव का आसन ही नहीं है वहां पर, उनका भाग ही नहीं रखा गया। भगवान मना कर रहे थे, मत जा मत जा, बुलाया नहीं है। मायके तो बिना बुलाए भी जाया जाता है, ये मायका तो एक ऐसी बीमारी है ना औरतों के लिए, मायके तो बिना बुलाए भी जाते हैं, चल दी। और भगवान जानते थे जाएगी तो वापस नहीं आना इसने, फिर भी हो गए, चली गई तैयार श्यार होके। और वहां जाके देखा या तो मेरे पति का ही अपमान है, अब हवन कुंड में कूदी, हो गई भगवान से दूर, क्या फायदा। तो जहां मेरा भगवान मैं वहां, जहां वो नहीं मैं भी नहीं, मुझे क्या करना, मेरा क्या काम, उनके बिना मेरा क्या काम है। निश्चय होवे तो ऐसा होवे ना अंदर। तुम्हारा मन कहेगा उल्टा अच्छा है, वो नहीं होंगे, हम फ्री घूमेंगे, मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। वो क्या गाना गाता है, खाएगा पिएगा ऐश करेगा, और क्या। तुम्हारा मन ये सोचता है चल भाई मजे आएंगे वहां पर। मजा नहीं है, सजा है। अपने को भगवान से इतना बांध लो, जोड़ लो कि तुम्हें खुद ही लगे कि उनके सिवाय मेरा कहीं कोई काम ही नहीं। कब तक फंसे रहोगे लोगों के बीच में, लोग तो घसीटेंगे, और तुम घसीटे जाते हो तभी लोग घसीटते हैं। तुमने आज तक एक को ना करके ही नहीं देखा। गुरु से इतना डर नहीं है, लोगों से डर है, कोई नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा ना करे, कोई वे। और गुरु नाराज हो गया तो, गुरु ने आंख फेर ली तो वापस आओ, गुरु ही ना तुम्हें अपनाए, फिर क्या करोगे। गुरु ही कह दे ठीक है भैया राम राम चलो, फिर क्या करोगे। भय गुरु का होवे, उसकी नाराजगी का होवे, भय दुनिया का होवे। इसीलिए बुद्ध पूछते हैं तुम कहो तो प्रकाश करूं। मुझे शौक नहीं है ज्ञान सुनाने का, मुझे नहीं छुड़ाना किसी को, तुम कहो तो बात करें।
तुम पूछते हो तो हम कहते हैं, ना पूछो तो मर्जी से चले जाओ, हम बीच में नहीं आ रहे। पर तुम जाते हो दुनियादारी के मारे, ठप्पा मेरा लगवाते हो, मुझे बोलना पड़ता है, प्रकाश करना पड़ता है फिर। हाँ, मेरे से मत पूछो ना, तुम अपना प्रोग्राम बनाओ और जाओ, मुझे बीच में मत घसीटो। पर तुम मुझे भी घसीट रहे हो। सोचोगे हम तो परमिशन लेके, आज्ञा के बिना हम नहीं आते। आज्ञा क्या, जैल सिंह से ठप्पा लगवाया तुमने और क्या किया? ठप्पा लगवा लिया फटाफट और सारी दुनिया में पगराई कर दोगे। आज्ञा से आए, आज्ञा से आए, आज्ञा से आए, आज्ञा वज्ञा कहीं नहीं। तुझे जाना था तो तू गया, हम तो कभी ना आज्ञा दें किसी को। राधा एक दिन जा रही थी भगवान के साथ, पैरों में मिट्टी लग गई। अब जाके बैठे जहां जाना था, तो भगवान ने देखा पैरों की मिट्टी नहीं हटा रही, बोले मैं हटा दूं, बोली नहीं। अरे भगवान बोले हटाती क्यों नहीं? बोला मैं भक्ति स्वरूपणी हूं, एक बार जो मेरे शरण में आ गया, मेरे चरणों से लग गया, मैं उसको दूर कैसे कर दूं, चाहे मिट्टी क्यों ना। मैं नहीं दूर करूंगी इसको, तो हम क्यों दूर करेंगे किसी को? हमारा तो काम ही जोड़ना है, तो हम आज्ञा वाज्ञा नहीं देते। तुम गर्दन पे तलवार रख के आज्ञा मनवा लेते हो, रखो, कहो आज्ञा, कहो जाएं 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 जाएं, जा भाई। फिर नहीं जाएंगे तो कहेंगे अच्छा अब आप बताइए, नहीं जाएं, फिर मेरे से क्यों पूछते हो? तुम्हारा डिसीजन लो, अपने सिर पे रखो तलवार, मेरे से क्यों कहते? अपना जवाब दो, जाना है तो जाओ, नहीं जाना जवाब दो। मजा तो तब ना, तो तब बुद्ध उनसे पूछते हैं तुम कहो तो प्रकाश करूं, अगर तुम्हें चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, फिर और पात्र ढूंढेंगे। ठीक।